ना ही मैदे का इस्तेमाल करेंगे, ना ही इसमें शामिल करेंगे ब्रेड और ना ही आटा। और तो और हमें बेलन चलाने की भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज लाई हूँ आप लोगों के लिए एक बहुत ही मज़े की और नई रेसिपी जो कि टेस्ट में भी लाजवाब है। तो रेसिपी को तो आप लोगों ने एक दफ़ा लाजमी ट्राई करना है। इंशाल्लाह ये आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें, चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। तो चलें जी, जल्दी से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मज़ेदार सी आलू की स्टफिंग बनाएंगे, जिसके लिए एक फ्राइंग पैन में डालूंगी 2 से 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। हाफ़ टी स्पून इसमें शामिल कर देंगे साबित सफ़ेद ज़ीरा, 3 जवे लहसुन के और 2 हरी मिर्चें जिन्हें मैंने बारीक सा चॉप कर लिया है शामिल करेंगे और इन्हें 20 से 30 सेकंड के लिए फ्राई करेंगे। हमने लहसुन को कोई कलर नहीं देना, बस इसका कच्चापन दूर करना है। 20 से 30 सेकंड के बाद आप लोगों ने क्या करना है, फ्लेम को लो कर दें और इसमें शामिल करें हाफ़ टी स्पून नमक, तकरीबन 1/4 टीस्पून इसमें डालेंगे हल्दी और शामिल करूंगी मैं लाल मिर्च का पाउडर। ये कश्मीरी लाल मिर्च है, हाफ़ टी स्पून डाल रही हूँ। आप रेगुलर मिर्च डालें तो क्वांटिटी को कम कर दें क्योंकि कश्मीरी लाल मिर्च तेज़ नहीं होती। मगर देखें इसका कलर कितना खूबसूरत है। मिक्स करेंगे, फ्लेम को ऑफ कर दें और इसे एक साइड पर रख दें। अब यहाँ पर ले लिए हैं मैंने उबले हुए आलू, तकरीबन 300 ग्राम के लगभग, या 3 बड़े साइज़ के आलू थे। बॉईल करने के बाद मैंने इन्हें ठंडा किया और मैशर की मदद से अच्छे तरीके से मैश करके इसकी सारी गुठलियाँ ख़त्म कर दूँगी और इसमें शामिल कर देंगे ये लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट जो कि अभी हमने बना कर रखा हुआ था। तकरीबन हाफ़ टी स्पून इसमें चाट मसाला भी डालूंगी और इसमें शामिल करेंगे प्याज बारीक कटा हुआ, तकरीबन एक छोटा साइज़ का प्याज है, चॉप करके डाल दें और डालें ढेर सारा हरा धनिया। चलें जी, आलू में ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से मिक्स कर दें। आलू का बेहतरीन सा मिक्सर तैयार है और इसका टेस्ट भी बहुत ही गज़ब का है। अब क्या करेंगे, हमने हाथों को हल्का सा ग्रीस कर लेना है और यहाँ पर स्क्वायर में छोटी छोटी सी टिक्कियाँ आलू की बनाकर तैयार कर लेनी है। 1 से 1.5 टेबलस्पून ही आप लोगों ने आलू का मिक्स उठाना है और देखें इस तरीके से आप लोगों ने छोटी छोटी सी चौकोर सी टिक्कियाँ बनाकर रेडी कर लेनी है। ये देखें टिक्कियाँ मैं बना चुकी हूँ, इन्हें भी एक साइड पे रख देंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या करूँगी, मेरे पास है एक कढ़ाई जिसमें शामिल करूँगी मैं 2 कप के बराबर पानी। मैं मेजरिंग कप इस्तेमाल कर रही हूँ, घर में चाय पीने वाला मीडियम साइज़ का कोई भी कप आप सेट कर सकते हैं। पानी में डालेंगे हल्का सा नमक 2 से 3 चुटकी के बराबर और 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। पानी में हल्की सी भाप निकलने लगी है तो मैं इसमें डालूंगी 1 कप सूजी। ये बारीक वाली सूजी है, तो जिस कप से मैंने पानी मेयर किया था उसी कप से मैंने 1 कप सूजी डाली है। तो 2 कप पानी और 1 कप सूजी, ये रेशो आपने याद रखना है। मिक्स करेंगे, फ्लेम मीडियम टू लो रखें। जैसे जैसे मिक्स करते जाएंगे सूजी इकट्ठा होना और फूलना स्टार्ट कर देगी। बस आप लोगों ने इसे इतना ही पकाना है कि ये कढ़ाई छोड़ दे और एक जगह पे एक बॉल बन जाए, इकट्ठी हो जाए। सूजी को एक बोल में निकाल कर रख दें ताकि ये हल्की सी ठंडी हो जाए। कवर लगा दें ताकि इस पर पापड़ी ना जमे। रेसिपी स्टेज पर ज़रा सी भी अच्छी लगे रेसिपी को लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। सूजी जब हल्की सी ठंडी हो जाए तब आप इसमें डालें 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर के। आप लोगों ने मैदा नहीं डालना, ना ही चावल का आटा डालना है। कॉर्नफ्लोर डालेंगे और 1 टेबलस्पून ऑयल डालकर अच्छे तरीके से इसे गूंद लेंगे, जैसे हम आटा गूंदते हैं। इतना अच्छे से गूंदें कि एक स्मूथ सी डो बन जाए। अभी भी सूजी नीम गर्म है तो आप लोगों ने ये काम नीम गर्म सूजी में ही करना है। सूजी अच्छे से सेट हो जाए तो चलें जी, स्नैक्स बनाना स्टार्ट करते हैं। हाथों पर मैंने ऑयल लगा लिया है और तकरीबन 1 से 1.5 टेबलस्पून सूजी का मिक्स उठाऊंगी और हाथों पर चपटा करेंगे। जितना पतला हो सके आप लोगों ने एक छोटी सी रोटी बना लेनी है। देखें कुछ इस तरीके से। अब सेंटर में लगाएंगे ये आलू जो कि हमने बना के रखे हुए थे और इसके ऊपर मैं एक बॉयल अंडे का पीस लगाने लगी हूँ। ये ऑप्शनल है, नहीं लगाना चाहते तो स्किप भी कर सकते हैं। अब देखें सूजी उठाएंगे एक साइड से और इसके ऊपर फोल्ड कर दें।
दूसरी साइड से भी फोल्ड कर दें और इसी तरीके से चारों साइडों से आपने सूजी को आलू के मिक्स के ऊपर कवर करके एक स्क्वायर पीस बना लेना है। आलू सूजी के बाहर नहीं निकलने चाहिए, इस बात का आप लोगों ने ख़ास ध्यान रखना है। अगर स्क्वायर पीस नहीं बना सकते या मुश्किल लगता है तो देखें आप इस तरीके से राउंड में बॉल्स भी बना सकते हैं, ये इजी रहेगा। जैसा आपको मुनासिब लगे आप इस रेसिपी को बनाकर तैयार कर सकते हैं। मज़ेदार से स्नैक्स को फ्राई करने के लिए ऑयल को आप लोगों ने तेज़ गरम करना है। देखें ऑयल के बबल्स दिख रहे हैं, कितना ये ऑयल तेज़ गरम है। बस जी 1 बाय 1 करके सूजी के स्नैक्स डालते जाएं और आप लोगों ने 1 से 2 मिनट के लिए तो इन्हें बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, ताकि ये सेट हो जाएं, स्टेबल हो जाएं। तब आप इनकी साइड को चेंज करें और हाई फ्लेम पे ही आप लोगों ने इन्हें फ्राई करना है। थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि सूजी को पकने में थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। नॉर्मल स्नैक्स के मुकाबले में तकरीबन आपको 5 से 6 मिनट लाजमी लगेंगे। इन्हें फ्राई करते रहें जब तक अच्छा सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता और ये क्रिस्पी नहीं हो जाते। बेहतरीन से ये स्नैक्स खाने में इतने टेस्टी हैं कि आप समोसे, पकोड़े, कचौरी भूल जाएंगे और बेहद क्रिस्पी और शानदार हैं। मैं आपको काट कर दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि ऊपर की लेयर कितनी क्रिस्पी है और अंदर है मज़ेदार सी आलू की स्टफिंग और उबला हुआ अंडा। एक यूनिक टेस्ट मिलेगा आपको इंशाल्लाह ताला। तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें, चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।